वॉइस, आज की आवाज। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों ने यहां पर सिरपुर तालाब का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि जब मीडिया से वह चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इंदौर के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि इंदौर का सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब यह देश का 75 रामसर साइट में शामिल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह आयोजन सिरपुर तालाब और उसके पास बने हुए अमृत पार्क में करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के 75 स्थान से रामसर के प्रतिनिधि और इंदौर में पहुंचेंगे, जहां पर 1 फरवरी को मेयर के रूप में अतिथियों के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा और दूसरे दिन 2 फरवरी को यहां पर एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस मौके पर वर्ल्ड रामसर अथॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी मुंबा मुसाब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान इंदौर में वेटलैंड सिटी भी इसे घोषित किया जाएगा। वहीं पर इस साइट पर टूरिज्म बढ़े और इस कार्य को लेकर एक बड़ा आयोजन भी होने जा रहा है। इसी को लेकर महापौर सहित जनप्रतिनिधियों ने सिरपुर तालाब का निरीक्षण किया है। इंदौर के लिए एक बड़ा विषय है। सिरपुर तालाब और यशवंत सागर देश की 75 रामसर साइट में से हैं और इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को आता है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर में होने वाला है, जिसको हम सिरपुर तालाब और उसके पास बने अमृत पार्क में करने वाले हैं। देश भर के सभी 75 स्थानों से रामसर के प्रतिनिधि इंदौर में आएंगे। 1 तारीख शाम को एक बड़ा डिनर मैं मेयर के रूप में उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करूँगा। 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें वर्ल्ड रामसर अथॉरिटी जो है, जो यूएन की है, उसकी जनरल सेक्रेटरी मुंबा मुसाबा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित रहेंगे और वेटलैंड के माध्यम से इंदौर वेटलैंड सिटी घोषित हो, वेटलैंड का महत्व और इन साइट्स पे टूरिज़्म बढ़े, इन सब को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होगा, जिसकी तैयारी को लेकर मैं MIC के हमारे साथी बबलू शर्मा जी, पार्षद महेश चौधरी जी, सारे अधिकारी मिलकर इसका दौरा किया है। बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। बर्ड्स को, बटरफ्लाई को, पक्षियों को आकर्षित करने की दृष्टि से, वर्ड वॉचिंग की दृष्टि से पूरी तैयारी हुई। इंटरप्रिटेशन का काम भी अपने अंतिम दौर में है। तो इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम इंदौर में आयोजित होने वाला है। अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पे बहुत ही खुशी की बात है कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो इंदौर में आयोजित किया जा रहा है और जिसमें विश्व भर की कई सारी हस्तियां जो वेटलैंड कंजर्वेशन से लगी रहती हैं वो यहाँ पर शिरकत करने आएंगी। इस दिशा में यहाँ पे तैयारियां भी चल रही हैं और अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें भाग लिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां चरणबद्ध ढंग से हमारे द्वारा चालू हो गई हैं और चाहे जो कुछ सेमिनार या सभा टाइप की होनी है उसकी तैयारियां, प्लस जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनको किस तरीके से ये साइट दिखानी है, बर्ड वॉचिंग करानी है, उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इंदौर इस मामले में खुशनसीब है कि यहाँ पर ऐसी रामसर साइट्स हैं और उनको कंजर्व करने के लिए और भी भविष्य में जो भी काम करने की आवश्यकता पड़ेगी वो प्रशासन के द्वारा करी जाएगी। जलकुंभी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हमने प्रशासन देखिए, जलकुंभी की जहाँ तक बात है, जलकुंभी तभी पानी में आती है जब पानी में सीवर मिल रहा हो। अगर पानी में सीवर नहीं मिलता है, अगर पानी पूरी तरीके से साफ़ रहता है तो जलकुंभी नहीं आती है। तो इसीलिए हमको एक तरफ जलकुंभी हटानी भी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सीवर ना मिले इस हेतु भी काम करना पड़ेगा। नगर निगम के द्वारा एक 20 MLD का STP भी बनाया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद में अगर हम लोग कलेक्शन ढंग से कर लेंगे सीवर का तो निश्चित रूप से सीवर इसमें नहीं मिलेगा तालाब में और फिर जलकुंभी नहीं उगेगी। इसके साथ साथ जो आसपास कुछ ऐसे इंक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से पानी का रास्ता बाधित होता है,
उसकी भी हम लोगों ने पहचान करी है। अगर कैचमेंट एरिया की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा घर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसी पानी की ट्रिब्यूटरी टाइप की हैं, पानी की जो शाखाएँ हैं जो यहाँ तक पानी लाने का काम करते हैं, कम से कम हम उन शाखाओं का सीमांकन करा के उनको किसी भी तरीके के अगर अतिक्रमण है तो उससे मुक्त कराएंगे। इस दिशा में पहल करी जाएगी। सीएम भी आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इसमें सहभागिता करी जाएगी और इस हेतु जो उनका रूट है और जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग देख रहे हैं और उनके द्वारा जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें भाग लिया जाएगा।